सद्गुरु की महिमा अनंत अनंत कियो उपकार। सद्गुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारिया अनंत दिखावनहार। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। शीश दिए और गुरु मिले तो भी सस्ता जान, तो भी सस्ता जान। आइए बीजक आध्यात्मिक यात्रा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज बीजक शब्द प्रकरण के 74 नंबर के शब्द पर विचार करें। साहब, इस शब्द में योग के नाम पर जो प्रपंच करते हैं लोग, उनके बारे में कुछ बातें वे करते हैं पद के माध्यम से। ऐसो योगिया बद कर्मी जाके गमन आकाश न धरनी। हाथ न वाके पाँव न वाके रूप न वाके रेखा। बिना हाट हटवाई लावे करे बयाई लेखा। कर्म न वाके धर्म न वाके योग न वाके युक्ति। सिंगी पात्र किछौ नहीं वाके काहेक मांगे भुक्ति। मैं तो ही जाना तय मोहि जाना, मैं तो ही माहि समाना। उत्पत्ति प्रलय एकहु न होते तब कहु कौन ब्रह्म को ध्याना। योगी आन एक ठाड़ कियो है राम रहा भरपूरी। औषध मूल किछौ नहीं वाके राम सजीवन मूरी। नटवट बाजा पेखनी पेख है बाजी गर की बाजी। कहें कबीर सुनो हो संतो भई सो राज विराजी। साहिब कहते हैं, ऐसो योगी बदकर्मी। कुछ ऐसे भी योगी होते हैं जो गलत मार्ग पर चलते हैं और कहते हैं हम योगी हैं। साहब कहते हैं इनकी यात्रा जो है न तो आकाश में है न तो धरती की ओर है। ये न तो इधर के हो पाते हैं न उधर के हो पाते हैं। न ये मुक्ति का काम कर पाते हैं न जीवन में सदाचार का काम कर रहे हैं, बल्कि योग के नाम पर अद्वैत ब्रह्म, हम तो ब्रह्म में लीन हो गए, चराचर व्यापी ब्रह्म की बात जो करते हैं कि सब जगह ब्रह्म है, इस प्रकार की जो बातें करते हैं साहब, उसी पर कहते हैं। यह एक कबीर साहब के समय में योगियों का काशी कौशल क्षेत्र में काफी विस्तार था। जिसका विस्तार बहुत अधिक हो जाता है उसमें अधिक विकृतियां भी आ जाती है। यह संसार का स्वभाव है। उस समय योगियों में बड़ी विकृतियां हो गई थी, इसलिए कबीर साहब ने यहाँ कहा ऐसो योगिया बदकर्मियां। प्रायः योगी लोग ऐसे दिखावे तथा गलत आचरण में लग गए थे जिससे उनके वास्तविक लक्ष्य छूट गया था। इसलिए उनके लिए सद्गुरु ने कहा जाके गमन आकाश न धरनी। न उनकी यात्रा आकाश की ओर है न पृथ्वी की ओर, अर्थात न वे परमार्थ को साध पाते हैं और न ही ठीक से संसार का ही भोग कर पाते। अतएव वे न इधर के होते हैं न उधर के। जैसे कहते न घर का कुत्ता न घर का न घाट का, वही वाली बात हो जाती। हाथ न वाके पाँव न वाके रूप न वाके रेखा।
बिना हाट हटवाई लावे करे ब्याई लेखा। ये एक तरफ तो कहते हैं हाथ नहीं है उनके, पांव नहीं है, और रूप रेखा से विपरे आत्म तत्व का उच्च व्याख्यान करते हैं। दूसरी तरफ ये हाट बाजार में ले जा करके अपने दिखावा करते हैं योग के नाम पर, अर्थात जहां तहां चमत्कार का पाखंड फैलाकर धार्मिक दुकान चलाते हैं, धार्मिक दलाली करते हैं, और उसी तरफ रात दिन सोचते हैं जो अपने आप में एक छलावा है। साहेब कहते हैं कर्म न वाके, धर्म न वाके, योग न वाके युक्ति, सिंही पात्र किछौ नहीं वाके, काहे क मांगे भुक्ति। वे अपने आप को परम सिद्ध और गुणातीत प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि हम कर्म धर्म योग युक्ति सबसे परे हैं, सबसे ऊपर हो गए। अच्छे बुरे काम का भी वो बहुत ख्याल नहीं रखते, हम सब इससे ऊपर हैं। भोगे युक्ति सदा सन्यासी कहते हैं ना, वे लोग कहते हैं जो अद्वैत ब्रह्म को जान लिया वो भोगते वे भी वो सदा सन्यासी है। इस प्रकार की वे लोगों का कहावत है। चूंकि जैसे दीवाल को छूते हैं वैसे ही स्त्री को छूना है, उसमें क्या लगा। इस प्रकार के उन लोगों का जो सिद्धांत है गड़बड़ झाला जिसको कहते हैं। भोग ऐश्वर्य चाहते हैं, सिंगी पात्र बजाकर वे भोग और ऐश्वर्य चाहते हैं। सच्चा योगी सच्चा ज्ञानी तो सादा ढंग से केवल शरीर निर्वाह कर लेता है, वह भोग ऐश्वर्य का ठाठ नहीं ठटता। एक तरफ गुणातीत होने का दावा करता है और दूसरी तरफ ऐश्वर्य की कामना रखना पूर्णतया विसंगत है। मैं तो ही जानना तय मोहि जाना, मैं तो ही माही समाना। आदि मैंने तुझे तत्व से जान लिया है, तुमने मुझे तथ्य जान लिया है, तो मानो मैं तुमसे में समा गया, तुम मुझ में समा गए। यह एक सजाती बोध एवं भावनात्मक एकता का कथन है। मैं शुद्ध चेतन हूँ, इसी प्रकार तुम शुद्ध चेतन हो, जिसमें ज्ञाता चेतन है जो मैं के रूप में अपने अस्तित्व का बोध करते हैं। वे सब सजाती चेतन हैं। इन सब का लक्षण एक है, चैतन्य। ठीक से मैं और तुम जान लेने लिए तो मानो मैं तुम लीन हो गए और तुम मुझ में लीन हो गए। इसका अर्थ यह नहीं कि हमारा और तुम्हारा चेतन स्वरूप एक है। कुछ लोग ऐसे मानते हैं, चेतन स्वरूप तो एक है, एक नहीं, एक समान है। एक और एक समान में अंतर होता है। कुछ लोग इसमें उलझ जाते हैं। जीव तो एक है ना, तो जीव एक है तो परमात्मा एक हो गया। अरे जीव एक नहीं है, जीव अनंत है। आपका जीव अलग है, मेरा जीव अलग है, आपका देह अलग है, मेरा देह अलग है, और जीव अलग होने से परमात्मा अलग अलग है। आप भी परमात्मा के रूप हैं, मेरे शरीर में भी परमात्मा विराजमान है। इसलिए कहा ना, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है। अब ये कह दो कि सब राम है, राममय है, सभी सब एक समान नहीं, एक जैसा है, एक समान है, एक नहीं है। समझ में आ रही है? एक और एक समान में अंतर आता है। दो जूते लाते हो, उसमें कहते हो एक समान है। एक है और एक समान है, दोनों में अंतर है। दो भाई होते हैं, कभी एक समान दिखता, बाकी एक थोड़े है, वो दो है। कोई भी चीज को कहो एक समान है और एक है, दोनों में अंतर होता। किसी पत्थर का मूर्ति बनाकर लाते हैं लोग, कहते एक समान है, एक है थोड़े, वो अलग अलग है, दो है। इसी प्रकार जीव एक समान है। जैसे आपको पीड़ा होती वैसे ही मेरा को भी पीड़ा होती, लेकिन एक है कहोगे तो आपको पीड़ा होती है, उसी समय मुझे भी पीड़ा होनी चाहिए। अब आप और मुझ में अंतर हो गया, आप अलग हैं, मैं अलग हूं। आपको किसी ने अपमान कर दिया, आप दुखी हो गए, इसका मतलब ये थोड़े कि मैं भी दुखी हो गया। एक हो जाते, एक रहते तो दुखी होते, दोनों अलग है। तो एक समान और एक में अंतर समझना चाहिए।
जीव एक समान है, एक नहीं है। इसलिए पारक सिद्धांत में कहते हैं ब्रह्म अलग अलग है, एक अद्वैत ब्रह्म नहीं मानते, फिर द्वैत दो है, अलग अलग है, आप अलग है, मैं अलग। अगर एक माने तो कौन किसको समझाता है, कौन गुरु कौन चेला, है ना, दो है। और एक मुक्त हो जाते सभी मुक्त होते, इसलिए अलग अलग है। सबके कर्म संस्कार सबके साथ होते हैं। एक अपने कर्म बंधनों से मुक्त होने का प्रयास कर रहा है, एक बंधन में बनाने का प्रयास कर रहा है, तो दोनों अलग अलग है। जीव अनंत है, इसलिए ये देह भी अनंत है। साहेब कहते हैं सब तेरा तू शवन का, सब तुम्हारे और तुम सबके हो। इसी को गीताकार कहते हैं कि जो अपने में सबको तथा सब में अपने को देखता है वही सच्चे ज्ञानी एवं भक्त है। कीड़ी और हाथी में एक समान जीव है। गीताकार कहते हैं जो मुझ में सबको और सब में मुझको देखता है। इसका मतलब एक चींटी और हाथी में समान आत्मा है। जिस प्रकार एक हाथी को चोट पहुंचाने से जो पीड़ा होती, वही पीड़ा एक चींटी को भी चोट पहुंचाने से होती। वो बात अलग है, बड़ा देह है, और देह के बड़े हो जाने से कोई आत्मा छोटी बड़ी नहीं हो जाती। हाँ, जैनी लोग, कुछ लोग मानते हैं कि जीव का आकार हाथी में बड़ा हो जाता है और चींटी में छोटी हो जाती है। ऐसा उन लोगों की कुछ मान्यता। देह के अनुसार जीव घटता बढ़ता है, ऐसे कुछ नहीं। जीव एक समान होते हैं। जिस प्रकार एक मछली को पीड़ा होती है, एक सुअर को चोट पहुंचाने से पीड़ा होती, वही पीड़ा मनुष्य को होती है। लेकिन आदमी अनजान में जानबूझ करके भी जानवरों को तो खा जाता है, पशुओं को खा जाता है, और अपने जब एक जड़ा से सुई घुस जाए तो हाय तौबा मचा देता। वही बात साहब कह रहे हैं। योगी लोग कहते हैं कि एक समान नहीं बल्कि एक मानते हैं, और एक मानने से वो समझते हैं दीवाल और स्त्री समान। किसको त्यागें किसको भोगें, फिर वो त्याग और भोग को एक कर देते हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि इसी को गीताकार कहते हैं कि जो अपने में सबको और सब में अपने को देखता है वही सच्चे ज्ञानी और भक्त है। इस कथन का अभिप्राय लोग गड़बड़ कर देते हैं। वे समझते हैं कि सबकी आत्मा एक है। वे यही समझ पाते हैं कि यदि आत्मा यही नहीं समझ पाते हैं कि यदि आत्मा एक होती तो सबकी न कहना पड़ता। सबकी आत्मा क्यों कहना पड़ता, बस आत्मा कह देते हो जाता। सब है तो आत्मा एक नहीं है, किंतु सभी आत्माओं में चेतन गुण एक है, परंतु वे व्यक्तित्व में एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। भिन्न तथा अनेक हुए बिना दया, करुणा, प्रेम, समता आदि सद्गुणों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अगर तुम मान लेते जीव एक है तो किस पर दया करते, किस पर करुणा करते, किस पर विवेक करते भोग और त्याग के लिए? ये सब करना ही नहीं पड़ता। तो एक समान है, एक समान चैतन्यता है सभी जीवों में। इसलिए सब जीवों पर दया करने की जरूरत है, करुणा विवेक करने की जरूरत है, सद्गुण सदाचार पालन करने की जरूरत है। उत्पत्ति प्रलय एकहु न होते, तब कहु कौन ब्रह्म को ध्याना। अद्वैत ब्रह्मवाद में अंततः यह माना जाता है कि यह संसार है ही नहीं। इनकी उत्पत्ति प्रलय का कहना निरर्थक है। गौड़पाद ने अपने आगम शास्त्र में अजातवाद, अलातवाद आदि देकर यही बताया है कि संसार कभी उत्पत्ति ही नहीं हुआ है, क्योंकि वह तो है ही नहीं, केवल एक ब्रह्म ही सत्ता है। साहब कहते हैं यदि निर्माण तथा प्रवर्तनमय यह जगत नहीं है और केवल एक ब्रह्म ही है, तो बताओ ब्रह्म का ध्यान करने वाला कौन? हाँ, समझ में आ रहा है? जब तुम ये मानते हो कि ब्रह्म ही सब कुछ है, जगत है ही नहीं, तो तुम किसका ध्यान करते हो? क्यों ध्यान करते हो? ध्यान की जरूरत ही क्या है?
जब चराचर ब्रह्म ही व्याप्त है, ये संसार तो है ही नहीं। संसार स्वप्नवत मानते हैं, संसार तो है ही नहीं, तो किसका ध्यान करते हो? साहब बड़ा अच्छा तर्क करते। प्रवर्तन में यह जगत नहीं है और केवल एक ही ब्रह्म है, तो बताओ कि ब्रह्म का ध्यान करने वाला कौन है? जगत और जीव आदि है ही नहीं, तो ब्रह्म की जिज्ञासा किससे होती है? कौन ब्रह्म पर विचार एवं ध्यान करता है? इस नानत्व भरे संसार को कैसे झुठलाया जा सकता? ये संसार जो दिखाई पड़ती है उसको तुम झुठला कैसे सकते हो? ये टेबल है, ये पुस्तक है, ये मकान है, तुम है ही नहीं कह दो। केवल अद्वैत ब्रह्म की स्थापना करने के लिए इतनी बातों को कैसे झुठला सकते हो? चराचर संसार, एक व्यक्ति मर जाता है उसके लिए समाप्त तो हो जाता है, लेकिन संसार तो होते हैं, उनके लिए मर गया। उनकी पत्नी बच्चे उसी रूप में पुनः आ नहीं सकता है वो, इसीलिए उसका उपयोग भी नहीं कर सकता। लेकिन जब तक ये दुनिया है उसमें जो देख रहे हैं वो सत्य तो है ही। हाँ, छोड़ के चले जाते हैं उसके लिए नहीं। हाँ, लेकिन समाधि अवस्था में ये सबको भूलना पड़ता है। संसार है वो बाहर है, आँख खोलते ही पूरा संसार विस्तृत हो जाता है, फैला हुआ संसार देखने में आता है। आँख बंद करो और अंतर्मुखी हो जाओ अद्वैत ब्रह्म। पारिक सिद्धांत में भी जब समाधि अवस्था में आते हैं तो देह को भी भूलना होता, फिर वही हो जाते जिसको खोजने। सदगुरु कबीर ने कहा ना, लाली खोजन मैं चला, मैं भी हो गया लाल। जिसको मैंने खोजने चला वही तो हो गया, वही हो जाना है। वहां पर अद्वैत की बातें होती, वहां अद्वैत की स्थापना होती। लेकिन ब्रह्मवादी, अद्वैत ब्रह्मवादी ये कहते हैं कि चराचर ये संसार कुछ नहीं है, केवल ब्रह्म है, इसलिए किसका भोग किसका त्याग, तो ये बात थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। इस नन्नत्व भरे संसार को कैसे तुम झुठला सकते हैं? योगी आन एक ठाड़ कियो है, राम रहा भरपूरी। साहब कहते हैं, औषध मूल किछौ नहीं वाके, राम सजीवन मूरी। योगियों के ने हृदय निवासी राम से हटकर एक दूसरे राम की कल्पना खड़ी कर रखी है कि राम सर्वत्र व्याप्त है, न उसमें जगत रोग है और न उसके निवारण करने के लिए ज्ञान वैराग्य रूप औषधि की आवश्यकता है। वह खुद सजीवन बूटी है। योगी आन, मैं आन शब्द का अर्थ दो ढंग से समझ सकते हैं। आन का एक अर्थ होता है दूसरा, और अन्य है दूसरा अर्थ होता है आकार। दोनों अर्थों में मुख्य भाव में अंतर नहीं पड़ता। पहला अर्थ ऊपर किया ही गया है, दूसरे में अभिप्राय होगा कि योगी ने आकार एक कल्पना खड़ी की है। वस्तुतः व्यक्ति की आत्मा एवं चेतना के अलावा कोई सर्वत्र राम एवं ब्रह्म है, यह एक असमीक्षात्मक अवधारणा है। यह चर्चा कई बार की गई है कि एक अखंड तत्व सर्वत्र व्याप्त होने से दूसरे तत्व का रहना संभव ही नहीं होगा और न गति होगी न जगत होगा। इसी आशंका को लेकर ब्रह्मवादी कहते हैं कि जगत और जीव तो है ही नहीं, परंतु ऐसा किसी के कह देने से तो जगत और जीव अभाव नहीं हो जाएगा। किन्हीं पूर्वजों ने जैसे भी उल्टा सुल्टा लिख दिया हो, उसी को लेकर सत्ता की व्याख्या करने से कभी सच्चा ज्ञान संसार के सामने नहीं रखा जा सकता, किंतु सत्ता के गुणधर्मों के अनुसार ही सत्ता की व्याख्या करनी चाहिए। जो सत्ता के अनुसार शास्त्रों की व्याख्या हो उसे प्रमाण मानना चाहिए, शेष छोड़ देना चाहिए। कहीं शास्त्र में लिखा हो कि संसार तीनों कालों में नहीं है, इसलिए संसार उड़ नहीं जाएगा। संसार के लोगों को समझाने के लिए ही ब्रह्मवादी लोग
सारा माथा पच्ची करते हैं, फिर कहते हैं कि संसार है ही नहीं, राम कण कण में है। यह भावना एक भावुकता है और तथ्य से दूर है। राम घट घट में है, यह अनुभव सत्य है। राम तथा चेतन स्वरूप में जगत रोगी। राम अर्थात चेतन स्वरूप में जगत रोग नहीं है, परंतु जगत का रोग मन में तो है ही। मन के जगत रोग को दूर करने के लिए ज्ञान वैराग्य औषधि की आवश्यकता पड़ती है। राम स्वयं सजीवन बूटी है, यह सच है। निज स्वरूप के बोध एवं स्थिति के सारे भवरोग समाप्त हो जाते। निज स्वरूप के बोध तथा स्थिति से सारे भवरोग समाप्त हो जाते हैं, परंतु योगी लोग अनुभविता एवं निज स्वरूप चेतन राम को छोड़कर कल्पित राम का पचड़ा गाते रहते हैं, जो सत्य के जिज्ञासुओं के लिए त्याज्य है। नटवट बाजा पेख निपेखे बाजी घर की बाजी, कहें कबीर सुनो हो संतों भई सुराज विराजी। बाजीगर जैसे तमाशा दिखाता है, वैसे योगी लोग 84 आसन लगाकर जनता को तमाशा दिखाते हैं कि सिंगी का बाजा बजाते हैं, कान मुंद कर अनहत नाद भी सुनते हैं और आधार बिंदु मानकर और उस पर दृष्टि गड़ाकर एकटक देखना रूपी मुद्रा देखते हैं। अनेक चमत्कार दिखाते हैं जो एक छल कपट रहता है। साहब कहते हैं यह कोई योग नहीं, यह तो योग के नाम पर बदकर्म है। आरंभिक साधक के लिए साधना में मन को एकाग्र करने के लिए मुद्रा देखना, अनहत नाद श्रवण करना आदि ठीक है, परंतु ये सब साधक के लक्ष्य नहीं है। उनके अलावा आसन प्रदर्शन तथा योग के नाम पर नाना प्रकार की तमाशा दिखाना, चमत्कार प्रदर्शन करना, यह सब तो योग के नाम पर भ्रम पैदा करना है। यही है राज विराजी। यह राज से बेराज हो जाना है। जो योग का फल मन निरोध तथा स्वरूप स्थिति होना चाहिए, वह तो गया लोक रंजन, छल कपट एवं देह भोग का साधन। योग का फल व्यवस्था होती है, परंतु यहाँ तो अव्यवस्था हो गई। योग का अर्थ होना चाहिए चित्त की एकाग्रता के लिए साधा गया साधना। जैसे योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि ने कहा है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग वह है जो चित्त की वृत्तियों का निरोध हो। चित्त की वृत्ति को निरोध क्यों करें? क्योंकि विरोध न करे तो वृत्तियां न जाने कहां कहां जाती। कई बार संसार में दुनिया में वासना में चली जाती और उसी वासनाओं के साथ बहने वाला व्यक्ति को हम कहते हैं कि पतित हो गया। इसलिए निरोध की जरूरत पड़ती है। इसलिए पतंजलि महाराज जी कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग वह है जो चित्त के वृत्तियों का निरोध कर दे, चित्त के वृत्तियों को रोक दे। कुछ लोग कहते हैं चित्त को मारना, ये तो पागलपन है। अरे चित्त को तो मारना ही पड़ता। जो भोगी लोग हैं, संसारी लोग हैं, कब तक भोग भोग करता है? एक समय तो त्यागना ही पड़ता, एक समय तो तटस्थ होना ही पड़ता। भोग से कभी किसी को तृप्ति मिली? लेकिन कुछ लोग होते हैं जो योग साधना में चले आते हैं और अपने मन के भड़ास को निकालने के लिए ऐसे तैसे सिद्धांत बनाते हैं और कहते चले जाते हैं भोगे युक्ति सदा सन्यासी, और इसी गड़बड़ झाले को लेकर के आगे बढ़ाते चले जाते हैं। लेकिन किसी समय किसी ने कह दिया है, उस पर समीक्षा होनी चाहिए, विचार करना चाहिए, विवेक होना चाहिए, और जिससे मन की शांति हो उस दिशा में काम करना चाहिए। तो साहेब की यहाँ 74 नंबर के पद में साहेब कहते हैं, योगी ऐसो योगी बदकर्मी जाके आवागमन न धरनी। हाथ न वाके पाँव न वाके रूप न वाके रेखा, बिना हाट हटवाई लावे करे ब्याई लेखा।
कर्म न वाके धर्म न वाके योग न वाके युक्ति, सिंगी पात्र किछौ नहीं वाके, काहिक मांगे भुक्ति। मैं तो ही जाना तय मोहि जाना, मैं तो ही माही समाना, उत्पत्ति प्रलय एक हूँ न होते, तब कहूँ कौन ब्रह्म को ध्याना। योगी आन एक ठाड़ कियो है, राम रहा भरपूरी, औषध मूल्य किछौ नहीं वाके, राम सजीवन मूरी। औषध मूल्य किछौ नहीं वाके, राम सजीवन मूरी। नटवट बाजा पेख निपेख है, बाजी गर की बाजी, कहीं कबीर सुनो हो संतो, भई सुराज विराजी।